आप शेरों की पंजाब कहोगे, मैं श्रेयस की पंजाब समझूंगा। वो पंजाब जो आखिर विकेट तक उम्मीद नहीं छोड़ती है, वो पंजाब जो 2% विनिंग परसेंटेज दिखाता है तब भी उम्मीद नहीं छोड़ती है। और उनका कप्तान श्रेयस अय्यर जब केकेआर के सामने आता है और आपके दिमाग में अगर सलमान खान का वो डायलॉग नहीं आया तो क्या आया कि व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे। जी हां, जिस तरह से केकेआर ने श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया था और उसके बाद वो इस मैदान में अपने घर में, पंजाब वाले अपने घर में जब वो केकेआर के सामने उतरते हैं और ढक पर आउट होकर चले आते हैं, हर तरफ मीम्स बनने शुरू होते हैं और खास करके जो केकेआर के सपोर्टर हैं वो श्रेयस के अगेंस्ट मीम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं ना, आप बस इंतजार करो, सब्र करो, वक्त दो, और धीरे धीरे वो छोटा सा टोटल अचानक से इतना बड़ा लगने लगता है। वो 2% जो विनिंग परसेंटेज दिखा रहा था वो एकदम से 200 जैसा हो जाता है। और वो कहते हैं ना, लास्ट विकेट पर होप को रखना, वहां पर श्रेयस अय्यर ने उस होप को रखा और पंजाब किंग्स को क्रॉस करा दी वो लाइन। अब देखो, पंजाब किंग्स और केकेआर की एक मस्त राइवलरी जो शुरू हुई है, उसमें जो एडमिन है पंजाब किंग्स का वो भी फुल ऑन मजे ले रहा है। पंजाब किंग्स के एडमिन ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला, उसमें वो जो मच्छर को मारने वाला कॉयल आता है ना, उस कॉयल की फोटो डाली। और आप सबको पता है गुड नाइट एक ब्रांड है, तो उन्होंने लिखा गुड और नाइट को के वाला नाइट लिखा, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स वाला नाइट था। सो कॉयल लगाया मच्छरों को मारने वाला और लिख दिया उसके ऊपर गुड और के से नाइट। सो यस, ये कहानी अभी की नहीं, ये कहानी पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन श्रेयस अय्यर के आने की वजह से ये और थोड़ी तगड़ी हो गई। आपको याद होगा पिछले साल पंजाब किंग्स ने इसी केकेआर के सामने हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज किया था, और यही पंजाब किंग्स इस बार जब केकेआर के सामने आई तो एक छोटा सा टोटल देकर चली गई, लेकिन लोएस्ट टोटल एवर इन आईपीएल उसको भी डिफेंड कर लिया। सो ये जो राइवलरी है थोड़ी सी अब बढ़ गई है, थोड़ा सा इसमें मजा आ गया है, थोड़ा सा एडमिन लोग भी आपस में भिड़ गए हैं। और इस 16, मतलब देखो, ये 16 रन की विक्ट्री बड़ी इसलिए होती है क्योंकि आपका टोटल छोटा था, विनिंग परसेंटेज 2 था, और आप एक बड़े मार्जिन, ऐसा नहीं कि आप लास्ट रन पे जीते, 2-3 रन बचे तब जीते, कि नेक टू नेक आकर जीते, नहीं, आपने केकेआर को घुटने पर ला दिया जब वो 16-17 रन पीछे थे, और फिर उसके बाद वहां से आप लेकर के निकल गए। और इसमें एक नाम है कप्तान श्रेयस अय्यर, जिसको वहां रिटेन नहीं किया गया था और यहां सबसे ज्यादा पैसे देकर के खरीदा गया। और थोड़ा सा ही पीछे ऋषभ पंत से, तो सबसे ज्यादा आप कह सकते हो सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा गया। और उसके बाद अगर इस टाइम पर आप श्रेयस अय्यर का एज अ कैप्टन देखते हो तो वहां पर आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में 75 मैचेस से ज्यादा कप्तानी करने के बाद टॉप 3 में आ गए हैं जिनके पास विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर रोहित शर्मा का नाम है। आईपीएल सबसे ज्यादा आईपीएल विन्स में इन 75 मैचेस 46 विन रोहित शर्मा के नाम पर है, 45 विन एमएस धोनी के नाम पर है और 44 विन श्रेयस अय्यर के नाम पर। मतलब देखो कितना क्लोज है उन कैप्टन से जो कि आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कहे जाते हैं। तो अब यहां पर बात यह है कि भैया, क्या दिल्ली ने गलती की छोड़ करके, क्या केकेआर ने गलती की छोड़ करके, या फिर पंजाब ने बिल्कुल सही वक्त पर सही मौके पर श्रेयस अय्यर को अपने पास बुला लिया। देखो, पॉन्टिंग को अय्यर पर बहुत भरोसा है, ये बात हमने ऑक्शन में भी देखी थी। और उसके बाद जब टीम में आए, घुले मिले, पहले दिल्ली में साथ में थे, यहां पर जब आए तो ये बात तय हो गई, भैया पॉन्टिंग और अय्यर जो है ये कमाल करने वाले हैं। और एक बार फिर से हमें श्रेयस अय्यर की वो कप्तानी देखने को मिली, अपनी टीम को उस जगह से उभार कर लाया जहां से पॉसिबिलिटी ही नहीं लग रही थी। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपको श्रेयस अय्यर की कप्तानी को समझना है तो बस इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है कि भाई एक अटैकिंग फील्ड सेट हुई है, लेकिन आप स्कोर देखो, 76 फॉर 6 स्कोर है। यहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया, यहां पर आपके पास अभी सिर्फ रिंकू आउट हुए, ऐसा भी नहीं हुआ है कि हैट्रिक की सिचुएशन है। यहां पर दोनों मेन बैटर क्रीज पर है, 36 रन चाहिए, 51 बॉल बच रही है, मतलब गेम अभी भी केकेआर का है। यहां पर आपने अटैकिंग फील्ड लगाई जस्ट टू मेक श्योर कि भैया इनको हम थोड़ा सा दबाव बना सके। आपने एक स्लीप पॉइंट रख दिया, आपने स्लिप में एक फील्डर लगा दिया, आपने सिली मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट के बीच में एक फील्डर लगा दिया जस्ट टू मेक श्योर कि भैया, हालांकि रमनदीप खड़े हैं, रमनदीप अभी नए नए आए हैं, उनके पास मतलब डिसेंट एक्सपीरियंस है बैटिंग का, रसल वहीं पर है, तो बैटिंग यहां पर यूनिट अच्छी खासी है। आप इनको ये नहीं कहोगे कि टेल एंडर हैं और स्पिन में फंसाने की कोशिश करोगे, लेकिन वहां पर आपने चहल पर ट्रस्ट किया क्योंकि उनके हाथ से बॉल अच्छे से निकल रही थी। आपने एक अटैकिंग फील्ड लगाया और वो आपके लिए काम कर गया। आप सोचो, वही स्वीप अगर लग जाता, अगर वो टॉप ने एज नहीं लगता और वो स्वीप लग जाता, 4 रन माइनस हो जाते, 32 स्कोर हो जाता, आप जो अटैकिंग मोड में तो वो डिफेंसिव जाते, सो ये बैकफायर कर सकता था। लेकिन इसी रिस्क को लेना ही तो कप्तानी होती है ना।
यही रिस्क एम एस धोनी ने लिया था जब जोगिंदर शर्मा के हाथ में बॉल दी थी। सबने कहा कि यार जोगिंदर शर्मा के हाथ में बॉल दी, नया लड़का, ये हरभजन को देना चाहिए था। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे, बहुत सारे सवाल हुए थे। फिर उसके बाद काफी बार रोहित की कप्तानी पे ऐसे ही रिस्क लेने पर सवाल उठे, लेकिन उसके बाद रोहित ने मैच जीत लिया। सो ये जो रिस्क होता है ना, जो कप्तान लेता है, और उसके बाद अगर उसका रिस्क जो है वो काम कर जाता है, उसके फेवर में कर जाता है, तो वहीं से फिर कप्तानी की तारीफ होनी शुरू होती है। सो जिस तरह से पिछला पूरा सीजन गया, केकेआर जीती, और उसके बाद अय्यर ने खुद कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं डिजर्व करता था उतनी मेरे बारे में बातें नहीं हुई, कहीं ना कहीं मेरे बारे में बातें दबा दी गई और लोगों के बारे में बातें ज्यादा हुई। सो यहां पर बात निकल कर आई थी कि जिस तरह से गंभीर अक्सर कहा करते थे कि यार एम एस धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने का सारा क्रेडिट ले लिया, मेरी तरफ कोई क्रेडिट नहीं आया, वैसा ही हो गया जब केकेआर जीती तो सारा क्रेडिट एम एस आपको गौतम गंभीर के पास चला गया, अय्यर के पास कुछ नहीं आया। लेकिन एक अच्छा कप्तान कहीं भी जाकर के अच्छा कप्तान ही रहता है। श्रेयस अय्यर जब पंजाब आए, उस टीम के पास जहां जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, जिसके पास प्लेयर ऐसा नहीं है, रहे नहीं है, प्लेयर्स रहे हैं लेकिन कभी भी कुछ बहुत प्रोग्रेसिव नहीं दिखी, लेकिन इस बार ये टीम कुछ जबरदस्त प्रोग्रेसिव दिख रही है और एक आइडियल सिचुएशन में से भी जीत निकाल लेती है और एक डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी जीत निकाल लेती है। सो यस, ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रेयस अय्यर इस टाइम पर अपना केस बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं ओडीआई की कप्तानी, वर्ल्ड कप तो खैर दूर है, ओडीआई की कप्तानी लेने के लिए रोहित शर्मा के बाद, या ओडीआई ने तो व्हाइट बॉल तो आप कह ही सकते हो। एक तरफ सूर्य कुमार यादव है, एक तरफ आपको श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, और जाहिर बात सूर्य तो अभी कप्तानी छोड़ नहीं रहे, तो तब तक आप व्हाइट बॉल ही रखो, आगे का बात भी देखेंगे। बट फिलहाल व्हाइट बॉल के लिए नहीं तो ओडीआई के लिए तो एटलीस्ट श्रेयस अय्यर जो है वो अपना केस काफी स्ट्रांग रखें भाई। अब अगर आप 2% से 100% अपनी टीम को लेकर आते हो, सो वो कप्तानी कुछ अलग है, और जब आप ऐसे रिस्क लेते हो इतने इंपॉर्टेंट मैच में, तो वो कप्तानी वाकई कुछ अलग है। और अगर आपका कोच ही कह दे कि ये मेरे लिए वन ऑफ दी बेस्ट विन थी एज अ कोच, तो वो विन ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और जिन लोगों ने मैच वहां पर देखा स्टेडियम में, वो मैच को नहीं भूलने वाले। हम और आप जिसने बैट करके मैच टीवी स्क्रीन पर देखा, हम नहीं भूलने वाले। जैसे काफी बार हाल फिलहाल में जब अभिषेक शर्मा वाला वो मैच था जहां पर यही टीम थी और इसने एक बड़ा टोटल डिफेंड नहीं कर पाई थी। तो ये भी एक आयरनी ही है, या फिर ये भी एक वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, किसी का कुछ पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी है। ऐसा नहीं है कि अय्यर को आप नेगेटिव से बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। यस, उस दिन अय्यर ने खुद कहा था कि मुझे तो हंसी आ रही है कि अभी ओवर्स बच रहे हैं फिर भी इन्होंने इतना बड़ा टोटल जो है वो चेस डाउन कर लिया। सो कहीं कहीं फेलियर भी है अय्यर का, ऐसा नहीं है कि वो क्रीम कोटिंग से आए हैं। बट यस, जब आप ऐसे रिस्क लेते हो, ऐसे मैचेस जीतते हो, तो आपके बारे में बात होती है। और आपका जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छा है कि भैया आपने केकेआर को ट्रॉफी जिताई, उस टाइम पर आप कैप्टन रहे थे, आप डीसी के जब रहे थे टीम फाइनलिस्ट हुई थी। अब आप जब पंजाब किंग्स के साथ आपने लोएस्ट टोटल डिफेंड किया। सो एक दो की बात नहीं है, बात जो है वो लगातार चलती आ रही है। और कहीं ना कहीं ये दिन भी श्रेयस अय्यर का था, क्योंकि आप देखो सुबह में ही श्रेयस अय्यर को आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था, और फिर शाम में ही आपने लोएस्ट टोटल डिफेंड कर लिया। सो कहीं ना कहीं दिन अय्यर का था। हाँ, डक में जरूर उसमें बीच में गए, बट शायद उसको वो भूल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये टीम यूनाइट हुई है, जिस तरह से ये कैप्टन लीड कर रहा है और जिस तरह से कोच इस टीम को बांध कर रख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो डक किसी को भी याद रहेगा। सो यस, जो इमोशंस इस टाइम पर श्रेयस अय्यर के या फिर पंजाब के फैंस के हैं, वो शायद पंजाब के फैंस का खास करके वो शायद थोड़े नए हैं, थोड़े रॉ हैं, बिकॉज पंजाब अपने आप को शायद इतना डोमिनेटिंग, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब उन्होंने अपने अपने आप को इतना डोमिनेटिंग फील किया था जितना वो इस बार फील कर रहे होंगे। सो ऑल पॉइंट्स टू श्रेयस अय्यर, यस, पॉइंट्स टू युजवेंद्र चहल एज वेल। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी बहुत जबरदस्त, उनकी अगर बॉलिंग नहीं होती तो ये मैच निकालना मुश्किल होता। इनफैक्ट अगर उनका वो स्पेल नहीं होता तो श्रेयस पर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, वो अटैकिंग फील्ड भी नहीं आती। सो यस, बॉलर अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर आप टोटल डिफेंड कर रहे हो। और जब चहल के हाथ से वो बॉल निकल रही थी, जिस तरह से वो फेंकना चाह रहे थे, जिस तरह से बॉल में वो रोटेशन लाना चाह रहे थे, जब वो आ रहा था, अय्यर को वो दिख रहा था, तभी उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार हो जाएगा, चलो अटैकिंग फील्ड लगाकर देखते हैं। सो यस, चहल की भी इक्वली तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो हिस्ट्री रही है अय्यर की, वहां पर आप उनको थोड़े से मार्क्स दोगे कि नहीं भैया, अय्यर के पास फेलियर जरूर रहे हैं, लेकिन पास्ट में उन्होंने कुछ अच्छी टीम्स को बहुत अच्छा बनाया, कुछ एवरेज टीम को अच्छा बनाया है, डीसी को फाइनल में लेकर आए हैं, केकेआर के साथ ट्रॉफी जीती है। और फिर डोमेस्टिक में अगर आप जाओगे तो आप एक लाइन से लिस्ट निकाल लो, बिकॉज अभी रिसेंट में उन्होंने सब कुछ जीता है। रिसेंट में उन्होंने हर जगह परफॉर्म किया है, चाहे वो रणजी हो, चाहे वो विजय हजारे हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली हो, हर जगह परफॉर्म करके, चाहे वो ईरानी कप हो, हर जगह परफॉर्म करके ऑलमोस्ट हर जगह उन्होंने ट्रॉफी भी उठाई है, चाहे वो कप्तान की तरह या फिर वो प्लेयर की तरह। सो यस, कैप्टन श्रेयस अय्यर इस टाइम पर रोहित शर्मा के बाद ओडीआई में एक अपना स्ट्रॉन्ग केस बना रहे हैं और पंजाब को बड़ी मजबूती से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब जाते जाते लास्ट मेरा सवाल सिर्फ आपसे यह है
कि आपको क्या कल वाला मैच जहां पर एक लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ वो देखने में ज्यादा मजा आया, या फिर जहां पर हाईएस्ट टोटल चेज हुआ वो देखने में मजा आया। आपको दोनों में से कौन सा थ्रिलर ज्यादा अच्छा लगा? एक वो जहां पर अभिषेक शर्मा के ताबड़तोड़ रन आए थे, या फिर एक ये जहां पर वो टोटल जो बिल्कुल नहीं लगा कि डिफेंड होगा लेकिन गेंदबाजों ने उसको डिफेंड कर लिया? सो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज या लोएस्ट एवर टोटल डिफेंड इन आईपीएल हिस्ट्री, कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय।